नमस्कार प्रिय दोस्तों। आप जानते हैं कि अक्सर ग्रह चाल जब भी बदलती है, जीवन में भी बदलाव ले आती है। ऐसे ही हमारी कुंडली की दशा जब बदलती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। अच्छे ग्रह की दशा आ जाए, शुभ ग्रह की दशा आ जाए, तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, सफलता शुरू हो जाती है। जिस प्रकार हमें अपनी जन्म पत्रिका की महादशा अंतर्दशा पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, उसी प्रकार ग्रह गोचर में भी उन ग्रहों के ऊपर दृष्टि गड़ाए रखना चाहिए। तो ये जो ग्रह गोचर होता है, ये अपना प्रभाव लेकर आता है जब हम जन्म पत्रिका को अवलोकन करते हैं। जिस भी ग्रह की दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा हो, उन ग्रहों की स्थिति कुंडली में चेक की जाती है। उन्हीं ग्रहों की स्थिति फिर ब्रह्मांड में उस दिन के गोचर में चेक की जाती है। तो इसलिए जहां हमारी जन्म पत्रिका में स्थित ग्रहों की महादशा चार्ट की, विंशोत्तरी दशा की, प्राण दशा की, सूक्ष्म दशा की वैल्यू है, वहीं पर ग्रह गोचर की उतनी ही वैल्यू है। अब आपकी जन्म पत्री तो आपके हाथ में होती है, दो पेज पलटोगे पीछे निकल आएगा कि कौन से ग्रह की महादशा है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा है, या आजकल मोबाइल ऐप है सबके पास। लेकिन ग्रह गोचर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए मेरा यह प्रयास रहता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण गोचरीय घटना होती है ब्रह्मांड में, कोई भी ऐसा ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है, तो आपके साथ वो बातें साझी करूं। शुभ है तो भी बताऊं ताकि आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अशुभ है तो भी मैं बता देता हूं ताकि इंसान सतर्क रहे, अपना ध्यान रखे। इसलिए एस्ट्रोलॉजर की जो वाणी है, ज्योतिषी की जो वाणी है, उसमें आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि शुभ है या अशुभ है। अशुभ बताने वाला आपको सतर्क कर रहा होता है, और शुभ बताने वाला आपके अंदर आत्मविश्वास भर रहा होता है। तो आज जिस ग्रह की बात करने जा रहे हैं वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पिछले काफी समय से कर्क राशि में नीच चल रहे थे, लेकिन 1 जुलाई से मंगल ग्रह नीच राशि कर्क से निकल गए हैं। अब वो सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि होती है। सूर्यदेव मंगल के मित्र हैं, क्योंकि देव श्रेणी में आते हैं जो ग्रह, वो आपस में मित्र माने गए हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये देव श्रेणी के ग्रह हैं। तो मित्र के घर अगर मित्र आ जाए तो शुभ प्रभाव मिलता है। तो मंगल ग्रह सूर्य देव के घर में, यानी कि अपने मित्र के घर में अब प्रवेश कर गए हैं। अब जहां तक प्रश्न है शुभ प्रभाव का, उसके ऊपर अब थोड़ा सा ध्यान से, सतर्कता से देखना पड़ेगा कि क्या इस बार यहां पर मंगल अपने मित्र के भाव में आकर, मित्र के घर में आकर हमारे जीवन में कोई सफलता, कोई शुभता लेके आएंगे। तो जब मैंने गोचर को स्टडी किया तो मैंने देखा कि मंगल के ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव है, कौन कौन से ग्रह की दृष्टि है, किसके साथ इसका कैसा संबंध बन रहा है। तो मैंने पाया कि मंगल के बिल्कुल सामने सप्तम भाव में शनिदेव स्थित है, वो भी वक्री गति में। तो ये एक नेगेटिव योग होता है दोस्तों। मंगल के सामने शनि, यानी कि अग्नि के सामने तेल का आ जाना। अगर यही दो शुभ ग्रह आमने सामने होते, कि मंगल के सामने बृहस्पति होते, तो मैं कहता बड़ा शुभ योग है, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और कुंडली की दशा अंतरदशा के हिसाब से इस गोचर में सफलताएं मिलेंगी। लेकिन अब मैं ये नहीं कह पाऊंगा। अब मुझे बताना पड़ेगा कि मंगल के सामने शनि है, अग्नि के सामने तेल है। ये चीजें बड़े ही हमें ध्यान से समझनी पड़ती हैं कि शनि मंगल को देख रहा है, और ये एक ऐसा ट्रायंगल वॉर बनेगा
कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर नकारात्मक आएगा। इसलिए हमें इस बार जो मैं आपको गोचर की स्थिति बता रहा हूं, सतर्क रहना पड़ेगा। है तो ये समसप्तक योग, यानी कि अपने से सातवें घर का प्रभाव, लेकिन दो विरोधी ग्रहों के बीच आ गया, अग्नि और तेल के बीच में आ गया। इसलिए 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक ध्यान से हमें सतर्क रहकर अपने दिनों को निकालना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजर ये बता दे कि मंगल और शनि का प्रभाव किन भावों में है, तो पिन पॉइंट करके उन चीजों का ध्यान रख लीजिएगा, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। तो 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मंगल और शनि, अग्नि और तेल का समसप्तक योग है, थोड़ा सा नकारात्मक होता है। इसके साथ में एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। दूसरी तरफ आकाश मंडल में गुरु और राहु भी एक ही भाव में है, मेष राशि में स्थित है। तो मेष राशि में जो देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गुरु चंडाल दोष में है, इसको जरा समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रह को कहा गया है अध्यात्म का, धर्म का ग्रह, संप्रदायों का ग्रह, मतों का ग्रह, पंथों का ग्रह, मजहबों का ग्रह, क्योंकि ये जुपिटर है, बृहस्पति है। राहु को पाप ग्रह माना गया है, असुर है। तो असुर जब देवताओं के बीच में बैठ गया तो उसने षड्यंत्र करके अमृत ग्रहण कर लिया। तो अब यह असुर राहु बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल दोष बना रहा है। एक तरफ शनि मंगल का समसप्तक योग नकारात्मक, एक तरफ गुरु और राहु का ये गुरु चंडाल दोष नकारात्मक है, ध्यान रखिएगा। और मेष राशि में है कौन? गुरु और राहु। कुंभ राशि में है कौन? वक्री शनि। सिंह राशि में है कौन? मंगल ग्रह। अब इस ट्राइएंगल को समझ लीजिए। राहु मेष राशि से बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से मंगल को भी दूषित कर रहा है। शनि कुंभ राशि से मंगल के साथ समसप्तक दोष बना रहा है, वो भी शनि का भी उसके साथ दृष्टि संबंध हो गया। तो शनि की कुंभ से राहु पर भी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि कहते हैं इसको, और राहु की मंगल के ऊपर पंचम दृष्टि है, या उल्टी घुमाकर देखेंगे तो नवम दृष्टि है। कुल मिलाकर मंगल पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि है, राहु पर शनि वक्री की भी दृष्टि है। तो ये सारी चीजें बड़े ही ध्यान से समझने वाली है। गुरु और राहु क्योंकि धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का ग्रह है, तो जो धार्मिक उन्माद है, धार्मिक जिसको कहोगे संप्रदाय के कारण कोई परेशानी आ जानी, समाज में दंगे फैल जाने, झगड़े हो जाने, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देना, ये बृहस्पति और राहु कर रहा है। लेकिन शनि और मंगल अब इसके बीच और भी परेशानी खड़ी कर देंगे। जैसे गुरु और राहु है, किसी भी धार्मिक कार्य में अड़ंगा लग जाएगा, चाहे कोई यात्रा ही करने जा रहे हो, यात्री भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो शनि और मंगल वहां पर हो सकता है कोई विस्फोटक घटना हो जाए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो है एक अंगारक घटना, क्योंकि शनि और मंगल के कारण हो रही है। एक और गोचरीय स्थिति पे ध्यान रखिएगा, सूर्य देव के ऊपर, जो 30 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं। सूर्य महाराज 17 जुलाई तक अभी मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। अब ये जो आषाढ़ और श्रावण, इन 2 महीनों में सूर्य का ये जो गोचर होता है, ये जल तांडव लेके आता है। कर्क राशि में सूर्य तो वैसे ही जल को उछाल देंगे 17 जुलाई के बाद। तो दोनों तरह के प्रभाव हमें धरती पे देखने को मिलेंगे, अग्नि के प्रभाव भी, विस्फोटक कांड भी, अग्निकांड भी, और जल के प्रभाव भी। अनियंत्रित जल, बाढ़ दिखाई देगी आपको चारों तरफ। तो बड़ी ही असमंजस भरी स्थिति है। अग्नि भी अपना प्रभाव दिखाएगी, जल भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, और धार्मिक उन्माद भी फैलेगा, सांप्रदायिकता के भरे दंगे भी हो सकते हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, धार्मिक यात्राओं में भी टेंशन हो सकती है। तो ये तो है ओवरऑल एक समझने वाली बात। आप सतर्क रहकर अपने प्लानिंग कीजिएगा, प्रोग्राम बनाइएगा। अब आइए अपनी जन्म पत्रिका में आपको
कहां पर सतर्क रहना है, मंगल और शनि की मैं स्थिति बताने लगा हूं। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा ताकि किसी प्रकार की भी प्लानिंग करने से पहले आप इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखें। सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन के लिए मंगल पंचम, शनि एकादश, संतान का घर और लाभ का घर दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। संतान संबंधी चिंता भी हो सकती है और दूसरी तरफ कोई चीज मिलने वाली हो, प्रमोशन रुकी पड़ी हो, उसके संबंधित चिंता भी हो सकती है। संतान के लाभ की चिंता भी हो सकती है। मेष लगन वालों को बता रहा हूं, पंचम संतान का घर और एकादश लाभ का घर मंगल और शनि के समसप्तक में फंस गया है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पंचम भाव की बात की है, ये विद्या का भी है, शिक्षा का भी है, एजुकेशन का भी है, लव अफेयर्स का भी है। इन सब चीजों में नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। वृष लगन की बात करेंगे तो मंगल चौथे भाव में है, जिसको सुख स्थान कहा गया है। माता, भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, लग्जूरियस आइटमें, जितनी भी भौतिक सुख भरी आइटम्स हैं, हमें चौथे भाव से मिलती हैं। यहां पर पहुंच गया अब आपके मंगल। इसके बिल्कुल ठीक सामने शनि है 10वें भाव में, जिसको काम, कारोबार, व्यापार, पिता, सरकार, नौकरी, जॉब, बॉस का घर भी कहते हैं। तो ये माता और पिता के घर में मंगल और शनि का समसप्तक योग बन गया है। ये भी एक खराब गोचर है। काम काज में भी परेशानी और घर में घरेलू परेशानियां भी, यानी कि आर्थिक समस्याएं भी बनेंगी काम काज में और घरेलू कलह भी बनेगा चौथे भाव में। तो थोड़ा सा ध्यान से अपने इस स्थिति को समझ लीजिएगा। उपाय इसका बाद में मैं आपको जनरल बताता हूं। मिथुन लगन की बात करें तो तीसरे भाव के मंगल और 9वें भाव के शनि। अब यहां पर कुछ स्थिति कुछ 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 प्रतिशत, ज्यादा नहीं, कुछ प्रतिशत आपके हक में बोल रही है। क्योंकि तीसरे भाव में मंगल है सिंह राशि का, शनि के साथ समसप्तक योग में है। जितने भी आपके आसपास आपका बुरा चाहने वाले शत्रु घूम रहे होंगे, उनके ऊपर यह भारी पड़ जाएगा। लेकिन इसकी लपेट में सके दोस्त, सके भाई, पक्के दोस्त, पक्के मित्र, वो भी कई बार आ जाते हैं। लेकिन कई बार उन लोगों की पहचान भी हो जाती है जो आस्तीन में बैठे होते हैं। तो ध्यान से, शनि है भाग्य स्थान में और मंगल है पराक्रम स्थान में। इसका अंगारक दोष है, प्लस माइनस आपको मिला जुला प्रभाव मिलेगा। अपने निकट बंधुओं से सावधान रहिएगा। और ये कर्क लगन को मैं विशेष तौर पे बताना चाहता हूं कि मंगल चले गए हैं सेकंड हाउस में और शनि है अष्टम भाव में। इन दोनों को ज्योतिष भाषा में मारक स्थान कहा गया है, दूसरा, सातवां, आठवां। अब ये दूसरा और आठवां तो आपका कर्क लगन वालों का मंगल और शनि के समसप्तक में आ गया है। दूसरा भाव है धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान और आठवां भाव है मृत्यु स्थान। तो थोड़ा सा ध्यान से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन, कोई हिसाब किताब, अपनी वाणी का प्रयोग करना बहुत ही सतर्क रहकर धैर्य से करना पड़ेगा, अन्यथा आई हुई चीज वापस जा सकती है। और अष्टम भाव का शनि डिप्रेशन तक ले जाता है, चोट लगवा देता है, परेशानियां पैदा कर देता है, बंद कमरे में ले जाता है। तो ध्यान रखिएगा। सिंह लगन की बात करें तो लगन में आपके मंगल है और सातवें घर में शनि है। तो लगन क्या है? आपकी पर्सनैलिटी। सातवां घर क्या है? जीवन साथी का, पार्टनर का घर। तो पति और पत्नी के बीच में मतभेद पैदा होना, किसी ना किसी की सेहत खराब होना, सिंह लगन वालों को गुस्सा ज्यादा आना क्योंकि लगन में मंगल है, सातवें घर में शनि है तो जीवन साथी का रूठ जाना। तो ध्यान रखिएगा भाई, अपनी भाषा को, वाणी को मधुर बनाकर रखें। मंगल लगन में तो आ गया है, रोब तो बन जाएगा आपका, लेकिन दूसरों पे निकालना, घर में मत निकालना, नहीं तो महाभारत हो सकती है बेडरूम में। ध्यान से। कन्या लगन को मैं विशेष सतर्क करना चाहता हूं। कन्या लगन वालों के लिए 12वां घर और 6वां घर मंगल और शनि ने कब्जा कर लिए हैं। मंगल चला गया 12वें घर में और शनि चला गया 6ठे घर में। 6, 8, 12, 3 नकारात्मक भाव होते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो 6ठा भाव रोग, शत्रु, कर्जा देने वाला, 8वां भाव फालतू के खर्चे, नुकसान, परेशानियां, लीगल ट्रबल्स देने वाला। तो यहां पर मंगल अब आपके खर्चे, हानि, लीगल ट्रबल्स के घर में है। शनि पहले से ही 6ठे घर में है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य कर रहे हैं बहुत धैर्य से, शांति से, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरों से, एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही अपने काम कीजिएगा, क्योंकि 6ठा, 8वां, 12वां
इन भावों के जो रिजल्ट मिलते हैं वो जीवन को एक बार जड़ से हिला सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कन्या लगन वाले। अब आइए तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन वालों के लिए लाभ स्थान में मंगल है और पंचम स्थान में शनि है। यह भी स्थिति वही बन गई जो मेष लगन की बनी थी, यानी कि पंचम भाव संतान, विद्या, प्रेम संबंध, लव अफेयर, एजुकेशन का, और 11th हाउस आय, लाभ, यश, इनकम, प्रमोशन का। दोनों भावों के ऊपर अब विरोधी ग्रहों का समसप्तक योग है। संतान की तरफ से भी चिंता, दिक्कत, परेशानी, लव अफेयर में भी परेशानी, स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी, और उधर प्रमोशंस में, लाभ में, कोई रिजल्ट आने वाला हो, कोई कोई किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, किसी वीज़ा की वेट कर रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स वीज़ा आजकल बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, उसमें परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखें, सतर्क रखें, उपाय भी आपके लिए सहायक रहेंगे। अब आइए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल ग्रह जो है वो चले गए हैं दशम भाव में, और शनि ग्रह जो है वो चले गए चतुर्थ भाव में। अब 10वां भाव होता है कर्म स्थान और चौथा भाव होता है सुख स्थान। अब इन दोनों के बीच में अगर द्वंद्व युद्ध हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कारोबार में भी परेशानी और घर में भी परेशानी। तो थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाला है मंगल और शनि का योग वृश्चिक लगन वालों के लिए। आपको भी ध्यान से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अब ये धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन वालों के लिए मंगल मित्र ग्रह है, भाग्य स्थान में आ गया है, शुभ योग होता है। अगर शनि का ये समसप्तक ना होता तो कुछ ना कुछ मिलता आपको, लेकिन इस बार जो मिलने की प्रतिशत संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि तीसरे भाव में शनि, भाग्य स्थान में मंगल, आमने सामने की लड़ाई होती है ये। तो ध्यान रखिएगा, भाग्य में रुकावटें रहेंगी, और तीसरा भाव वही होते हैं लोग जो आपके आसपास घूम रहे होते हैं। याद रखो, स्टंप हमेशा वो उखाड़ता है जो बिल्कुल पास खड़ा होता है, जिसको विकेट कीपर कहते हैं। कई बार हम बैटिंग करते करते विकेट कीपर के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो तीसरा भाव होता है, और अगर वो शनि मंगल जैसा हो तो वो स्टंप उड़ा देता है मीठी मीठी बातों में लगाकर। तो विकेट कीपर के साथ दोस्ती ध्यान से करें, आपके लिए जो आपके आसपास घूम रहे हैं लोग शुभता नहीं देने वाले। अब आइए मकर लगन की बात करें। मकर लगन वालों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। जहां पर 6, 8, 12 का लिंक है वो थोड़ा सा सतर्क स्वयं ही रहे, क्योंकि मकर लगन वालों के लिए मंगल अष्टम चले गए हैं और शनि द्वितीय। अब दूसरा भाव क्या होता है? वाणी का, ससुराल का, धन का। अष्टम भाव वही मृत्यु स्थान, डिप्रेशन का। तो यहां पर मकर लगन वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, किसी ना किसी प्रकार से अपने ही कुटुंब से आपको निच्छेद किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, परेशानी बढ़ सकती है, मानसिक चिंता, डिप्रेशन फिर से बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी जितने भी आपके डेली रूटीन्स है, आपकी भाषा है, आपकी वाणी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा मकर लगन वालों को। अब आइए कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन पे लगन में ही शनि है आपके, तो अब 7वां घर जो है वहां चले गए हैं मंगल। तो बात फिर वही होगी सिंह लगन वालों की कि 7वां घर कौन सा है? जीवन साथी का, पति का, पत्नी का, पार्टनर का। और लगन कौन सा? अपनी पर्सनैलिटी। अब कुंभ लगन में तो शनि है भैया, आपका लकी ग्रह है, चाहे वक्री है, थोड़ा धीमा है, लेकिन शनि मंगल का ये जो आमने सामने का योग है, इसका प्रभाव घरेलू जीवन में या उन काम काजों में आएगा जिनमें कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहे होते हैं, कोई पार्टनर्स मिलकर शॉप, फैक्ट्री, दुकान, कोई प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं। तो कुंभ लगन और सिंह लगन दोनों को सेम प्रेडिक्शन बन रही है। ध्यान रखिएगा, अपने ही पार्टनर्स के साथ किसी भी प्रकार की परेशानी ना बढ़े, इसलिए धैर्य में ही रहना पड़ेगा। अब आइए लास्ट में मीन लगन की बात करते हैं। कन्या और मीन, इन दोनों को विशेष सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों के लिए छठा और 12वां भाव मंगल और शनि के कब्जे में रहेगा। अब कन्या की बात करें तो मंगल 12वें घर में और शनि छठे भाव में। 12वां घर क्या होता है? लीगल प्रॉब्लम्स का, कोर्ट कचहरी, थाने, जेल, यात्राएं करवा देता है। 12वां घर नुकसान करवा देता है। छठा घर क्या होता है? शत्रु पैदा करता है, रोग पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है। यानी कि एक चला गया रोग के घर में, एक चला गया हॉस्पिटल के घर में, एक चला गया शत्रु के घर में, एक चला गया जेल यात्रा के घर में या लीगल प्रॉब्लम्स के घर में। तो एक कॉम्बिनेशन जो है मीन लगन वालों के लिए, ध्यान रखिएगा, बीमारी भी दे सकता है और किसी के साथ शत्रुता भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, मेष से लेकर मीन तक मंगल का ये समसप्तक योग सतर्क रहने वाला, इसको मैं शुभ बिल्कुल नहीं कहूंगा।
इसके पीछे बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं कि कौन सी राशि में शनि है, कौन सी राशि में मंगल है, उनका स्वभाव कैसा है। कैसा भी हो, अग्नि और तेल अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। वो वायु तत्व में है, वो अग्नि तत्व में है, वो पृथ्वी तत्व में है। इसकी टेक्निकलिटीज एस्ट्रोलॉजर देखता है पिन पॉइंट करने के लिए। लेकिन कैसा भी स्वभाव हो, अग्नि और तेल मिलेंगे तो अंगारा, विस्फोट भड़केगा, अग्निकांड बनेगा ही बनेगा। तो ये सतर्क रहिए, शनि और मंगल का ये योग शुभ नहीं है। अब यहां पर जितने भी देव ग्रुप के लोग हैं, जिनको रेड, येलो, व्हाइट, मैरून, ऑरेंज कलर की थेरेपी बताई जाती है, उनके लिए शनि देव की वस्तुओं की डोनेशन करनी है, जरूरतमंद को, निर्धन को, गरीब को, और हनुमान जी की भक्ति करनी है। हनुमान जी के चरणों में जाकर प्रणाम करना है, लाल सिंदूर का लेप करना है, लाल ध्वजा चढ़ानी है, प्रसाद चढ़ाना है वहां पर। और जितने भी दैत्य श्रेणी के लोग हैं, जिसमें बुध, शुक्र, शनि की राशियां आ जाती हैं, उन्हें शनि देव की भक्ति करनी है। शनिदेव के मंदिर जाकर तेल अभिषेक करना है, प्रणाम करना है, महादेव की भक्ति करनी है, लाल वस्तुएं मंगल की गरीबों में बांटनी है, दान करनी है। अगर थोड़ा सा कलर्स का भी ध्यान रखेंगे और फायदा होगा। मान लीजिए दैत्य श्रेणी का ग्रुप है आपका, तो रेड कलर का भी परहेज कर लीजिए 18 अगस्त तक। मंगलवार को तो गलती से मत पहनिए, डोनेट कीजिए। और देव ग्रुप वाले हैं तो ब्लैक कलर का परहेज कर लीजिए, शनिवार को बिल्कुल मत पहनिए, डोनेट कीजिए। तो ये टेक्निकल रेमेडीज का ध्यान रखें। मंगल और शनि का योग, अग्नि और तेल आमने सामने एक दूसरे को हवा देते रहते हैं, तो भड़कती है ये ज्वाला। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक एपिसोड मंगल और शनि के नाम है, आप इसको ध्यान से समझ लें, बार बार सुन लें, अपने अपने प्रोफाइल पे शेयर कर लें, अपने व्हाट्सएप में ले जाएं, क्योंकि एक ही परिवार में कोई बच्चा हो सकता है जो मेष राशि का हो, वृष राशि का हो, मिथुन का हो, कर्क का, कोई बड़ा हो सकता है, कोई पत्नी हो सकती है, कोई पति हो सकते हैं, कोई भाई बहन हो सकते हैं। सबके काम आएगी ये मंगल और शनि की कहानी। अब मुझे भी इजाज़त दीजिए। जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, वे व्हाट्सएप में मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। 9872065786 पर आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और छोटा सा वॉइस मैसेज बना दिया कीजिए, जो भी आपके प्रश्न होते हैं। तो फिर आपको प्रोफेशनल जानकारी मिलेगी पूरी कि आपके शुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ रंग कौन से हैं, शुभ रत्न कौन से हैं, और कौन सी चीज़ों के दान करने से आपको राहत मिलेगी। तो वो सारा प्रोफेशनल सिस्टम है। व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको वो सारी जानकारियाँ व्हाट्सएप के माध्यम से, एक रिटर्न रिप्लाई भी आएगा, और रिप्लाई के बाद फिर जिनको कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न हो, वो सीधा मेरे साथ फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।